नमस्ते राहुल। जाओ लाओ। जी साहब। जिस लड़की को तुम बंद किए हो जी साहब। उसको लाओ। ठीक है साहब। साहब मुंजिम ले आया। राहुल, जी साहब। इस लड़की को जब से मैं बंद किया हो मैं हमेशा देखता हूँ ये रोती रहती है। जी साहब। जब भी मेरे नजरों के सामने आती है हमेशा इसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। जी साहब। क्या बात है? ये बताओ तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश क्या है? तुम कुछ खाना चाहती हो, कुछ पीना चाहती हो या किसी से मिलना चाहती हो तो बताओ, हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हैं। साहब अभी ये बोले नंदनी को जब से बंद किया हूँ इससे कोई मिलने नहीं आया, इसकी कोई जमानत लेने नहीं आया। साहब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो मुझसे मिलने कौन आएगा, मेरी जमानत लेने कौन आएगा? रही सवाल खाने पीने की साहब, ना तो मुझे कुछ खाने की इच्छा है ना तो कुछ पीने की इच्छा है। मेरी आखिरी इच्छा अगर आप पूरी करना चाहते हैं मैं आपसे कहूँ आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं साहब। बताओ तुम्हारी क्या आखिरी इच्छा है? साहब मेरी आखिरी इच्छा यही है, आप मेरे भैया से मिला दीजिए साहब। जो भैया मुझे बचपन से पाल कर अपनी औलाद की तरह सियानी किया, पढ़ाया लिखाया, ऐसी भैया से मिलना चाहती हूँ और मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है साहब। ये बताओ कि तुम्हारे भैया का क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? मैं बता रही हूँ साहब, आप जानना चाहते हैं कि मेरे भैया का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? सुनिए साहब मैं बता रही हूँ। नंदनी नाम मेरा साहब सुनो, अकबरपुरी में है बाबू हमारा वतन, आजमपुर में मैं अपना ये करती बसर, नाम से कर भैया का साहब। साहब मेरे भैया का नाम शेखर है और मेरे भैया गांव अकबरपुर के रहने वाले हैं। हम भाई बहन जब छोटे छोटे थे तभी माँ बाप भगवान को प्यारे हो गए। गरीबी लाचारी के कारण मेरे भैया मुझे लेकर बॉम्बे शहर जा रहे थे, वहीं पर अचानक तूफान आया, हम भाई बहन बिछड़ गए। मैं अपने भैया को ढूंढ रही थी, इतने में दरोगा सितमलाल सक्सेना आ गया, मेरी इज्जत लूटना चाहा। एक कमल कुमार नाम के डोकेट साहब मेरी लाज बचाए, मैं उन्हीं से शादी करके अपना गुजर बसर कर रही थी साहब। लेकिन गम की आंधी ऐसी आई मेरे ऊपर, ऐसा गम का पहाड़ मेरे ऊपर टूटा साहब, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी दुनिया बिखर गई साहब। मेरे भैया का नाम सुनकर आप क्यों रोने लगे साहब? क्या बात है साहब? बोलो
आप मेरे भैया का नाम सुनकर आज क्यों रो रहे हैं? नहीं चाहती भैया, मैं फिर से तुमसे विछड़ना नहीं चाहती भैया, मैं निर्दोष हूँ। अरे नंदनी, अरे इस अपने भाई से पूछ कि तेरा भाई पागल बनकर तुझे कहां कहां नहीं खोजा रे। आज जब इतनी मुद्दत के बाद तू मेरे नजरों के सामने आई तो आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि मैं एक कानून का रखवाला और मेरी बहन एक मुलजिम। इस वक्त मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मालिक। नहीं भैया, मैं मुजरिम नहीं हूँ भैया, मैं निर्दोष हूँ भैया। मैं तुम्हारी कसम खा के कहती मैं निर्दोष हूँ भैया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भैया। बहन नंदनी, अरे पगली, अगर तेरे भाई को अगर इस नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा तो मैं नौकरी का इस्तीफा दे दूंगा और ये वर्दी उतार दूंगा, लेकिन तुम्हारी जान नहीं ले सकता नंदिनी। नहीं भैया नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप कानून के रखवाले भैया, ये वर्दी बहुत परिश्रम के बाद मिली है आपको, बहुत गरीबी झेलने के बाद मिली है भैया आपको। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे जरा सोचो भैया, अगर आप मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दोगे, वर्दी उतार दोगे, तो लोगों का विश्वास कानून से उड़ जाएगा भैया। ये वर्दी पहनते हुए आपने कसम खाया था भैया, मैं कसम ले रहा हूँ कि अगर कानून के आड़ में मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बाप, मेरा रिश्तेदार कोई भी आ जाएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे भैया। मैं जानती हूँ आप मुझे अपनी औलाद की तरह पाले हो भैया, मुझे पढ़ाए हो, मेरी फांसी नहीं दे सकते, मुझे अपने आंखों के सामने मरते नहीं देख सकते भैया। लेकिन भैया आज मैं तुम्हें देख ली हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया है, मैं हंसते हंसते अपनी मौत को गले लगा लूंगी भैया। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ भैया, लाओ मैं तुम्हारे आंखों में पट्टी बांध देती हूँ, जिससे आपको मेरी सूरत दिखाई नहीं देगी भैया। आप मेरी फांसी कर सकते हैं भैया। ठीक है नंदिनी, भैया सब कुछ होते हुए मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे बचा, मैं निर्दोष हूँ। उल्टी बहे गंगा जमुना की धारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा कोई नहीं। बहे गंगा जमुना की धारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा कोई नहीं।
किनारा कि आज मेरा नंबर 1। रुकिए ये साहब जी, रुक जाइए, एक निर्दोष की फांसी ना दीजिए। असली कातिल को लाया हूँ मैं साथ में, इसके जुर्मों की इसको सजा दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म इसकी फांसी हो रही है, ये बेचारी तो बिल्कुल निर्दोष है, असली कातिल कोई और है जिसे मैं जानता हूँ। कौन है असली कातिल और कहां पर है, उसे हाजिर करो। हाजिर भी करूंगा और सामने पेश भी करूंगा, लेकिन इससे पहले इस मुलजिमा के गले से फांसी का फंदा निकाला जाए। चौकीदार, गले से फांसी निकाल दो। ठीक है साहब। साहब, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इस बेचारी की फांसी हो रही थी, उस मासूम बच्चे का खून करने वाली कोई गैर नहीं है साहब, मेरी सौतेली मां कलावती भक्तिन है। क्या कहा? कलावती भक्तिन है? कहां पर है वो? उससे मैं अपने साथ विवाह कराया हूं। अगर आपको विश्वास ना हो तो सामने खड़ी है, पूछ लीजिए इससे। क्यों कलावती भक्तिन? कहां तक बात सच है, कहां तक गलत है, तुम बताओ। सब कुछ बताऊंगी साहब। साहब, आज मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी साहब। साहब, हमने गुनाह किया है साहब, मैं हत्यारा हूं, पापी हूं साहब। साहब, मुझ जैसी औरत को इस धरती पे जीने का अधिकार नहीं है साहब। साहब, मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। मेरे घर में जितनी हत्या हुई है सब हमने किया है साहब। साहब, आप चाहो तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो या मुझे गोली मार दो, मुझे सब मंजूर है साहब। क्या जितनी कत्ल हुई है घर में, सारी कत्ल तुमने किया है? जी साहब। चौकीदार, जी साहब। हथकड़ी लगाओ। आज तो मुझे दो खुशी मिल गई। रे हत्यारा कहाँ पापनी, चलो तुमको तुम्हारे ऊपर पेलन चढ़वाते हैं। ले चलो इसे। साहब, आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली है, मेरा परिवार मिल गया और मुझे जो करना था उसे हम कर चुके हैं। अब तो चाहे जेल हो या फांसी, मुझे कोई गम नहीं है। तुम्हें तो खुशी दो खुशी मिली, मेरा कानून बच। क्या मतलब? तुम्हारा परिवार मिल गया और तुम खुश हो गए, लेकिन सुल्तान सिंह, दो खुशी मैं भी खुश हूँ, मुझे भी खुशी हुई है, क्योंकि बचपन की भटकी हुई मेरी बहन नंदनी मुझे मिल गई और मेरा कानून भी बच गया। क्या कहा साहब, नंदनी आपकी बहन है? तब तो आप मेरे रिश्तेदार निकले। क्या
मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। ये बताओ कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार कैसे? साहब, जिसे आप बार बार सुल्तान सिंह कह रहे हैं, दरअसल मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं है। मेरा नाम चमन कुमार है। मेरे छोटे भाई का नाम कमल कुमार है। आपकी बहन नंदनी मेरे छोटे भाई की पत्नी है, इसलिए आप मेरे रिश्तेदार निकले। ठीक है, ये बात मैं अपनी बहन नंदिनी से पूछता हूँ। बहन नंदिनी, हाँ भैया। ये बताओ ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत है? भैया ये बात सच है भैया। जिसे आप डाकू सुल्तान सिंह समझ रहे हैं भैया, वो डाकू सुल्तान सिंह नहीं बल्कि मेरे जेठ जी हैं भैया। क्या कहा? मेरे जेठ जी हैं। वाकई में तुम मेरे रिश्तेदार निकले। अरे भैया बतावा, बहुत खुशी की बात है कि आपके बहन मिल गई। आपके बहनी के साथे साथे बहनों मिल गई। तुम ठीक कह रहे हो राहुल। हाँ साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ भैया। बहू नंदनी, आज मैं तो जेल जा रहा हूँ, लेकिन जेल जाने से पहले तुम्हें अपनी एक अमानत सौंप के जा रहा हूँ। बोलो, मेरी अमानत की हिफाजत करोगे ना तुम लोग? हाँ भैया, क्या सौंप कर जाना चाहते हैं भैया? वो अमानत है मेरा बेटा नितिन कुमार। बचपन में माँ का प्यार नहीं पाया, इसके सर से इसकी माँ का साया उठ गया, और आज मुझे मिला तो मैं भी इसे छोड़कर जेल जा रहा हूँ। मेरे जेल जाने के बाद तुम दोनों इसे इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि इसे कभी मेरी याद तक ना आए। जेल से छूटा तो फिर मुलाकात होगी, नहीं तो आज के बाद तुम सब मुझे भूल जाना। आप ऐसा मत कहिए भैया, आप मायूस मत हो। हम लोग बड़े से बड़े वकील करके आपकी जमानत कराएंगे भैया। रही सवाल नितिन बेटे की, मैं उसे कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उसे अपने औलाद की तरह पालूंगी। मैं अपने कोख से उसे जन्म तो नहीं दी हूँ, लेकिन मैं उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं हर कमी उसकी पूरी करूंगी भैया, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है बहू नंदनी, काश ऐसा ही हो। हाँ तो साथियों, सांवरिया संगीत पार्टी जिसके मास्टर स्वर्गीय श्री भंडारी लाल जोकर, मैनेजर इदरीश डांसर और मालिक नए मालिक भंडारी लाल के सुपुत्र रौनक विश्वकर्मा जी, इनके कलाकारों द्वारा आप सबको जो संगीत दिखाई गई, उस संगीत का नाम था बच्चे माँ से हुए निराश, एक कफन में जली दोलास उर्फ डाकू सुल्तान सिंह। हम कलाकारों से अगर कहीं टूटियां हो गई हो तो आप लोग दया के सागर हैं। हम सबकी गलती को क्षमा करते हुए सेवा करने का अवसर प्रदान करना, इसी के साथ पार्टी के सभी कलाकारों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ, विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय। एक बार बोलिए काली मैया की, सरस्वती मैया की।